बात एक बार फिर से सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर और सवाल एक बार फिर से सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर कि आखिर कब सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। मैं आपको बता दूं, सांबा का रेलवे स्टेशन जो कि जिला हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि यहां पर दो ही ट्रेन जो है पूरे दिन भर में रुकती हैं। एक हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि हरिद्वार ऋषिकेश जाती है और दूसरी डीएमयू। इसके अलावा सांबा रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। यह एक बड़ा ही चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है और एक बड़ा दुर्भाग्य आप कह सकते हैं कि जिला हेडक्वार्टर सांबा का ये मेन रेलवे स्टेशन और यहां पर दिन भर में मात्र दो ही ट्रेन रुकती हैं। मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं पिछले कुछ अरसे से कि यहां सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है वो अब रुकनी चाहिए। जो ट्रेनों के स्टॉपेजेस को यहां पर कोविड के वक्त में उठाया गया था, कोविड जब पीक पर था तो यहां पर जो है ट्रेन के तमाम स्टॉपेजेस को यहां पर जो है हटा लिया गया। उसके पीछे का कारण यह था कि जो जम्मू का रेलवे स्टेशन है वहां पर जो भी यात्री बाहरी राज्यों से यहां पर आते थे उनकी यहां पर टेस्टिंग होती थी, यहां पर टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए थे। इसी के चलते जो बीच में छोटे छोटे स्टेशन हैं उन तमाम स्टेशन के ऊपर से ट्रेन के स्टॉपेजेस को उठा लिया गया। लेकिन एक वक्त बीतने के बाद जो है कोविड खत्म हो गया, आम जिंदगी पटरी पर लौट आई। लेकिन सांबा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर ट्रेन नहीं रुक पाई। दिन में मात्र दो ट्रेन का रुकना यह क्या दर्शाता है ये आप भली भांति जानते हैं। यानी लोगों को इस रेलवे स्टेशन का फायदा नहीं हो पा रहा। 4 साल का वक्त जो है वो हो चला है, कोविड को भी खत्म हुए, लेकिन अभी तक यहां ट्रेन ना रुकना ये एक लगातार दुर्भाग्य, लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कई यहां पर डेपुटेशन सांबा के जो हैं प्रशासन के साथ मिले कि भाई कोविड खत्म हो गया है, अब तो ट्रेन के स्टॉपेज को यहां पर बहाल किया जाए, लोगों को ट्रेन का फायदा तो होना चाहिए, लेकिन वो फायदा आज तक नहीं मिल पा रहा। प्रशासन के साथ भी कई बार बात हो चुकी है। इसी के साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री हो, रेलवे अथॉरिटीज हैं, उनसे भी लगातार जो वो वक्तन वक्तन डेपुटेशन सांबा के मिलते रहे। कई बार मेमोरेंडम सौंपे गए, कई बार आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री यहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, उसके चलते भी यहां पर कई बार उनको भी मेमोरेंडम सौंपे गए, आश्वासन लगातार मिलते गए, लेकिन आश्वासन ही मिले, लेकिन सांबा को ट्रेन नहीं मिली। यानी ट्रेन यहां पर नहीं रुकती है। आपके दरवाजे से ट्रेन गुजर रही है लेकिन आपके दरवाजे पर ट्रेन रुक नहीं रही है। यह एक चिंता का विषय जो है यह बना हुआ है। और अब जिस तरह से अगर बात करें तो केंद्र सरकार का भी इसमें एक फर्ज बनता है कि इंटरवेन किया जाए, रेलवे मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है कि इंटरवेन किया जाए और सांबा के लोगों को एक क्लियर कट जो है वो पता चल जाए कि ट्रेन रुकनी है या नहीं रुकनी है। जैसे मैंने कहा कि कई डेलीगेशंस, कई डेपुटेशन जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा। मैं आपको यह भी अपडेट कर दूं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार है वो चाहे तो इसमें मसले को हल कर सकती है। हमारे यहाँ के जो एमपी हैं सांसद युगल किशोर शर्मा जी, वो चाहें तो मसला हल हो सकता है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि वो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई जवाब जो वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो गया। जिस तरह से 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, नई सरकार का गठन हुआ। हमने नई सरकार से भी अपील की थी कि लोगों को ये सहूलियात जो वो मिलनी चाहिए, सांबा के लोगों को, कि सांबा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकनी चाहिए। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो इसमें इंटरवेन कर रही है, नहीं कर रही, इसको लेकर अभी तक तो कोई हरी झंडी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बार फिर से हम ये सवाल पूछ रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री से, केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से, जम्मू कश्मीर की सरकार से कि आखिर रोड मैप क्या है सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर, यह हमें पता चल जाए। क्या सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी यह हमें पता चल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो सांबा के धोखे में ना रहे। अब आप आज के वक्त में देख रहे हैं कि सांबा रेलवे स्टेशन पर हालात क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि दो ही ट्रेन दिन भर में रुकती हैं। हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि हरिद्वार जाती है, वो चाहे जम्मू से हरिद्वार के लिए जाती है तो सांबा में 2 मिनट का उसका स्टॉप है, हरिद्वार से जम्मू की तरफ आती है तो सांबा में 2 मिनट का स्टॉप है। और उसके चलते दिन में मात्र डीएमयू एक ट्रेन है जो लोकल जम्मू से पठानकोट तक चलती है, इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है। हाँ, बीच में अगर कोई क्रॉस पड़ जाए या कुछ और कोई कारण हो तो ट्रेन रुक जाए तो उसको लेकर हम नहीं कह सकते, वो ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है।
लेकिन यहां पर संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, फिर मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। सांबा रेलवे स्टेशन, जिस स्टेशन का लोगों को इतना फायदा होता था, जो यहां से बाहरी राज्यों में जाने के लिए लोग जो है वो ट्रेन का सफर करते हैं, उनको यहीं से बोर्ड करना था, यहीं पर वो उतरते थे। लेकिन अब सांबा के लोगों को ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू या फिर कठुआ जाना पड़ता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले सांबा के बच्चे, उनको भी ट्रेन में बोर्ड करना हो तो वो जम्मू या फिर कठुआ जाएंगे। ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है सांबा, इतने बड़े बड़े यहां पर इदारे हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन ना रुकना, ये वाकई में एक दुर्भाग्य है। हर कोई सफर कर रहा है ट्रेन यहां ना रुकने से, वो चाहे हमारे जवान हो, यहां के लोकल्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बच्चे हो, हर वर्ग का व्यक्ति सफर कर रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो जम्मू तक का बस में सफर करते हैं या कठुआ तक का बस में सफर करते हैं, वो बस का किराया कई बार अफोर्ड नहीं करते। इससे पहले उन लोगों ने अपने रेलवे के पास बनाए थे, खासतौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास के जो गांव है वहां के लोगों ने पास बनाए थे। वो पास से ट्रेन का सफर करते थे, एक सस्ता सफर जो है वो उनके लिए होता था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी जो वो झेलनी पड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत है सांबा रेलवे स्टेशन की। लेकिन आज सांबा रेलवे स्टेशन को इस तरह से जो है वो दिखाया जा रहा है कि इसका कोई फायदा ही नहीं है। जिला का हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन है। ये चिंता का विषय है कि कोरोना भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी है। आखिर कब यहां पर ट्रेन रुकेगी, ये सवाल हम कंसर्न अथॉरिटीज से पूछते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जब ट्रेन रुकेगी तो कितना लाभ जो है वो हर वर्ग के व्यक्ति को होगा। लेकिन शायद समझने वाले नहीं समझ रहे हैं और सफर करने वाले सफर कर रहे हैं। आज तक इस रेलवे स्टेशन का फायदा पिछले 4 सालों से नहीं हो पा रहा किसी को भी। अब देखना यह है कि केंद्र की सरकार किस तरह से इंटरवेन करती है। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो किस तरह से केंद्र सरकार के साथ बात करती है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुके। न सिर्फ सांबा रेलवे स्टेशन बल्कि इसके साथ हीरानगर चले जाएं, घगवाल चले जाएं या पीछे विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा चले जाएं, तो ये सारे स्टेशन जो वो आज के वक्त में सफर कर रहे हैं। यहां पर ट्रेन जो है वो कहीं रुकती है, कहीं नहीं रुकती है। तो ये सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कंसर्न अथॉरिटी से, रेलवे मिनिस्ट्री से, केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर के सरकार से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से कि यहां पर ट्रेन को रोका जाए और जो फायदा लोगों को पहले मिलता था ट्रेन का, वो फायदा लोगों को मिले। लोगों को एक आस है, जो आस कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये आस टूटेगी नहीं, बल्कि इसको लेकर काम आगे किया जाएगा और यहां पर सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने चीजें आपके सामने रखी कि क्या क्या फायदा हो सकता है सांबा में ट्रेन के रुकने का। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर कब रुकेगी सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन, ये पूछता है सांबा, ये पूछते हैं सांबा के लोग। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक, जम्मू कश्मीर प्रशासन तक, केंद्र सरकार तक, जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि कोई ना कोई संज्ञान सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर लिया जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।